बच्चे हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई में कितना खर्च होगा वो तो अलग बात है। ये तो प्राइमरी सेक्शन की ही बात कर रहे हैं। अगर 1 से लेकर 5 तक के पढ़ाई करानी भारी हो रही है प्राइवेट में। देखिए ऐसा है जयवीर भाई, हम्म। आखिर ऐसा क्यों ना हो। हम्म। सत्ता में बैठी हुई सरकार हम्म। जब शिक्षा माफियाओं के इशारों पे काम करेगी हम्म। तो सरकारी व्यवस्थाओं को चरमराया जानबूझकर जाएगा। उसके हम्म। बाद प्राइवेट स्कूल वाले इसका लाभ लेंगे। हम्म। माँ बापों की एक मजबूरी होती है, वो अपना पेट हम्म। काट कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। हम्म। मैं सवाल आपसे के सामने खड़ा करता हूं, जरा हम्म। सरकारी में जरा एक समूह ग की परीक्षा पास करके दिखा दे कोई। हम्म। कोई बीएड की परीक्षा पास करके दिखा दे, जो हम्म। कंपटीशन है उस नौकरी के लिए उसको हम्म। क्वालिफाई करके दिखा दे। हम्म। कैसे शिक्षक खराब हो सकता है। हाईली क्वालिफाइड लड़का शिक्षक बनता है पहाड़ में। हम्म। इसका मतलब उसकी योग्यता में तो कोई कमी नहीं है। उसके हम्म। बावजूद भी अगर सरकारी स्कूल खाली हैं तो इसका हम्म। दोष कौन है। हम्म। अगर आप बात देखेंगे तो हम्म। सरकारी व्यवस्थाएं खराब हैं। जब नहीं टीचर नहीं सर, को मैं तो ये कह रहा हूँ शांति प्रसाद भट्ट जी, हम सरकार की व्यवस्थाओं की खराबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां सुविधाएं नहीं है ना, लेकिन कुछ तो है वहां। मास्टर तो हैं। पहले तो मैं टाट पट्टी में पढ़ाई पढ़ाई करी है हम लोगों ने, तो अपने घर से कट्टे लेके जा रहे थे। मैं भी वही बात कह रहा हूं। होता हम्म। क्या है कि आधुनिक दौड़ में हम्म। जानबूझकर सरकार इन सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है ताकि जो बच्चा उत्तराखंड में जन्म ले वो इस हम्म। प्राइवेट के जाल में फंसे। और फंस भी रहे हैं लोग अपने फंस बच्चों को रहे हैं। अच्छी शिक्षा बिल्कुल में। फंस रहे हैं भाई, खुद लोग फंस रहे हैं। देखिए हम्म। जबीर भाई, सरकारी हम्म। नौकरी हर आदमी चाहता है मगर हम्म। सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। इसके हम्म। पीछे सिर्फ कारण यह है। देखिए हम्म। राज्य सरकार आज ये घोषणा कर दे कि हम्म। समूह ग जेई हम्म। हम्म। एई में हम्म। स्थानीय हम्म। प्राथमिक विद्यालयों से पढ़कर निकलने वाला, सरकारी स्कूल से पढ़कर निकलने वाले बच्चे को यहाँ हम्म। पर इतना प्रतिशत लाभ मिलेगा। हम्म। मैं दावे के साथ कह रहा हूं प्राइवेट में हम्म। एक भी बच्चा नहीं मिलने का आपको। नहीं कारण नहीं, और ये क्यों नहीं कह रहे कि जी जी मेरी बात को कंप्लीट कर। जो सरकारी आदमी है वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, तब भी तो कुछ हो देखिए सकता है। हम्म। देखिए सवाल वो नहीं है, मेरी हम्म। बात को समझो। अगर सरकार एक जियो ऐसा जारी कर दे कि जो हम्म। गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर निकलेगा, उसको हम्म। इन इन नौकरियों में हम्म। आप लाभ मिलेगा अतिरिक्त। हम्म। मैं कह रहा हूं एक भी बच्चा नहीं मिलने का आपको प्राइवेट में पढ़ने वाला। और ठीक है। जब बच्चों की भीड़ हम्म। स्कूल में होगी तो हम्म। व्यवस्थाएं अपने आप सुधरने लगेंगी। हम्म। सरकार जानबूझकर, आप देख लीजिए ये जो वर्तमान सरकार है हम्म। ये बढ़िया सरकार है। हम्म। पिछले टर्म में इन्होंने 3,000 स्कूल बंद कर दिए, नौकरियां हम्म। खत्म कर दी। अब दोबारा हम्म। जीत कर आ गए, बचे कुछ हम्म। स्कूल फिर बंद हो जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो हम्म। व्यक्ति जिसने अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो प्राइवेट के जाल में फंसेगा। आप हम्म। डॉक्टरों का हाल देख लीजिए। सरकारी हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर काम करने वाला है उसकी क्या दुर्गति है। निधि उनियाल का मामला आपने देख ही लिया। डॉक्टर हम्म। है तो दवाई नहीं है, दवाई है हम्म। तो डॉक्टर नहीं है। दोनों अगर चीज है तो हॉस्पिटल नहीं है। हम्म। तो अव्यवस्था को बनाने के पीछे केवल एक तो इसका राज। आप लोग क्या करेंगे, मुझे ये बताइए कि इस पर क्या आवाज उठाने की आपकी क्या तैयारी है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर क्या। जयवीर भाई, जिस दिन क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी अब एक सरकार भी बनेगी व्यक्ति आपकी, को। कब बनेगी महाराज। अब देखिए ये तो जनता के हाथ में है। हमारे हम्म। संघर्ष में कोई कमी है तो हम हम्म। इसके लिए नतमस्तक हैं जनता के आगे। हम्म। हाँ, हम्म। हम बार बार बोलते हैं हम हम्म। संसाधनों से कमजोर हैं, इरादों हम्म। से मजबूत हैं। अभी हम्म। चुनाव को निमटे महीना नहीं हुआ, हमारे हम्म। आंदोलन, हमारे सड़क पर संघर्ष लगातार जारी हैं। ये कहकर हार जीत लगा रहता है मगर बुनियादी चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं। आपने जो हम्म। आज ये डिबेट रखी है, मैं पूछना चाहता हूं। हम्म। पिछली बार उच्च शिक्षा मंत्री ने कोऑपरेटिव हम्म। घोटाला भी कर दिया। उच्च शिक्षा हम्म। में भर्ती घोटाला हो गया, चाहे फिर वो ओपन यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो दून हम्म। यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो भरसार हम्म। यूनिवर्सिटी का हो। हर मामले हम्म। में उंगली उठी। क्या हम्म। बदले।
वो दोबारा उनको और चार्ज दे दिया। तो इससे क्या माने, क्योंकि चुनाव के समय पर जिस मंत्र से चुनाव जीते जाते हैं वो मंत्र में वो माहिर हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं, उनका वो मंत्र, वो उस मंत्र पर आपका कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है इस समय। देखिए वो मंत्र ज्यादा हमारे प्रभावशाली है। देखिए जयवीर भाई, जो बात को मैं कह रहा हूं इस बात को समझना, अंधभक्ति परिवार से लेकर राज्य को, राज्य से लेकर देश को बर्बादी की ओर लेके जाती है। 1947 से लेकर 1970 के दशक तक एक मत होकर लोग कांग्रेस को वोट देते थे, यह कहकर उस समय पर कोई कांग्रेस का अगर कोई विरोध करता था लोग कहते थे इन्होंने देश बनाया, आम जनता की इतनी हैसियत जो कांग्रेस के खिलाफ बोले। और 70 के बाद जब क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, गठबंधन की सरकार बनने लगी, और 70 के दशक में आपने मोरारजी देसाई की सरकार भी बनते हुए देखी और गिरते हुए देखी। 80 के दशक में मंडल कमंडल की आग लगी, राजीव गोस्वामी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने आत्मदाह किया आरक्षण के विरोध में, और फिर उस मंडल कमंडल से क्षेत्रीय छत्रप निकले, लालू हो, मुलायम हो, मायावती, सायावती, पता नहीं कितने क्षेत्रीय दल बने। एक दौर क्षेत्रीय दलों का चला, मगर जब परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की सीमाएं लगी तो 92 में एक दौर फिर आया, विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व का नारा लिया, उसको कैप्चर भाजपा ने किया, और 92 में बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय जनता पार्टी का तेजी से उसके बाद वो ठीक है। आज एक दौर चल रहा है 2014 के बाद से कि कोई जनता सुनने को तैयार नहीं है। राजनीतिक पोलराइजेशन जो हो रहा है, ये दो वर्गों के झगड़े में उत्तराखंड से लेकर देश तक आम नागरिक मर रहा है, वो चाहे किसी जाति वर्ग का हो, उसको आर्थिक सामाजिक दृष्टि से नुकसान हो रहा है। अभी ये दौर है, इस दौर ये भी दौर खत्म होगा और एक दिन फिर खत्म होगा। ठीक है, मान लिया। आएगी, बुनियादी मुद्दों पर चुनाव आएगी, और जिस दिन मुद्दों पर चुनाव जीत कर आएंगे इस देश के अंदर फिर लोकतांत्रिक ढांचा बनता हुआ आपको दिखेगा और देश के अंदर समृद्धता बनती हुई दिखेगी। मगर ये जो वर्तमान दौर है, इस समय पर शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और राजनीतिक माफिया इस कदर हावी हैं, जिसमें बुनियादी मुद्दे गौण हैं, बेईमान आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम उसके सामने हर वो संस्था अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हर जगह आदमी अपने आप को महसूस कर रहा है। परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास।